तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है, जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है, जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी, तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी, वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है, और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत हैं, मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की
रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम। और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी। कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था
कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ। मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी। तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी, वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए। घर जिंदा लगता है आज पौधे बहुत है मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है। क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम। और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था फिर भी फोन कटता नहीं था क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हो। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद
घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी, तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी। वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है, और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत हैं, मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे, दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम। और
चुपचाप फोन कान से लगाए रहती। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है, मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई, कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है। और मैं कहूँगा
तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी। तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी, वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है और दिल कहता है, देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत है मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं, लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे, दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम, और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा, हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई, कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी।
कभी तू आवाज देती सुनो। और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी, तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी। वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत है मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे, दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम, और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं। शायद
शायद अब तेरी राती किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी। कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी। तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी, वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता
हूँ। शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है और दिल कहता है, देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए। घर जिंदा लगता है, आज पौधे बहुत है मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है। क्योंकि घर चीजों से नहीं, लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम। और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी। कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के
पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया। क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता, बाहर क्या देख रही हो? तू कहती, कुछ नहीं। मैं कहता, फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती, बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ। मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी। तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी। वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है। और दिल कहता है, देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए। घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत हैं, मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है। क्योंकि घर चीजों से नहीं, लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती, अब सो जाओ। मैं कहता, तू फोन रखो पहले। तू कहती, तुम रखो। मैं कहता, नहीं तुम। और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था। फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है। मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं। शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में।
तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है, और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी, तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी। वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ, शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है, और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत हैं, मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर
घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम। और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है, मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है, मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई। कभी घर में, कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी। कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं, मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के पास वो कुर्सी आज भी है, जहाँ तू शाम को बैठकर बाहर देखा करती थी। मैंने कई बार सोचा कि उस कुर्सी को दूसरी जगह रख दूं, मगर रख नहीं पाया, क्योंकि उस पर सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं, मेरी एक पूरी दुनिया बैठी थी। याद है तू शाम को चाय लेकर खिड़की के पास बैठती थी। मैं पूछता बाहर क्या देख रही हो? तू कहती कुछ नहीं। मैं कहता फिर इतनी देर से क्या देख रही हो? तू मुस्कुरा कर कहती बस हवा। तब मुझे समझ नहीं आता था
कि कोई हवा को भी इतने प्यार से कैसे देख सकता है। अब समझ आता है, जब इंसान किसी को याद करता है तो छोटी छोटी चीजों में भी उसकी मौजूदगी ढूंढने लगता है। अब जब हवा पर्दे हिलाती है तो मुझे तेरी याद आती है। जब बारिश खिड़की पर पड़ती है तो तेरी हंसी सुनाई देती है। जब चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे तू अभी कहेगी चीनी कम है और मैं कहूँगा तुम्हारे लिए फिर बना देता हूँ, मगर फिर याद आता है तू यहाँ नहीं है। और कमरे की खामोशी फिर पहले से ज्यादा गहरी लगती है। तेरे जाने के बाद मैंने घर की बहुत सी चीजें वैसे ही रहने दी। तेरी किताबें, तेरी पुरानी तस्वीरें, वो छोटा सा पौधा जिसे तू रोज पानी दिया करती थी, वो पौधा अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं उसे पानी देते हुए सोचता हूँ शायद प्यार भी इसी पौधे जैसा होता है। इंसान दूर चला जाए मगर उसकी दी हुई देखभाल कहीं ना कहीं जीवित रहती है। उस पौधे पर जब नया पत्ता आता है तो मुझे खुशी होती है और दिल कहता है देखो तुम्हारी छोड़ी हुई चीज अब भी बढ़ रही है। तू कहा करती थी घर में पौधे होने चाहिए, घर जिंदा लगता है। आज पौधे बहुत है मगर घर फिर भी थोड़ा खाली है, क्योंकि घर चीजों से नहीं लोगों की आवाजों से घर बनता है। तेरी आवाज चली गई तो घर की रौनक भी साथ चली गई। पहले रात को सोने से पहले हम बहुत देर तक बातें करते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें, भविष्य के सपने, छोटी छोटी शिकायतें। कभी तू कहती अब सो जाओ, मैं कहता तू फोन रखो पहले, तू कहती तुम रखो, मैं कहता नहीं तुम, और फिर दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए रहते। कभी कभी 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर भी फोन कटता नहीं था, क्योंकि आवाज जरूरी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी काफी थी। आज फोन हाथ में होता है मगर स्क्रीन पर कोई इंतजार नहीं। रात लंबी लगती है मैं करवट बदलता हूँ और कमरे की छत को देखता रहता हूँ। सोचता हूँ क्या तू भी कभी ऐसे ही जाती होगी? शायद नहीं, शायद अब तेरी रातें किसी और के साथ बातचीत में बीतती हूँ। और अगर ऐसा है तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। बस मेरे हिस्से में कुछ यादें रह गई, कभी घर में कभी घर में। तेरे जाने के बाद घर तो वही रहा, मगर घर जैसा कुछ नहीं रहा। दीवारें वही है, खिड़की वही है, बस तेरे होने जैसा कुछ नहीं रहा। तेरे जाने के बाद
घर तो वही रहा, मगर दिल में पहले जैसा उजाला नहीं रहा। तू थी तो हर शाम त्योहार लगती थी, अब शाम हुई तो कोई बहाना नहीं रहा। पहले इस घर में शाम उतरते ही तेरी आवाज सुनाई देती थी, कभी रसोई से कप रखने की आहट, कभी कमरे से तेरी हंसी। कभी तू आवाज देती सुनो, और मैं दूसरे कमरे से कहता हाँ बोलो। कभी बात इतनी छोटी होती कि पूछने की भी जरूरत नहीं थी, मगर अब कई बार लगता कि घर बहुत बड़ा हो गया है। कमरे वही हैं मगर खामोशी बढ़ गई है। सोफे पर एक जगह आज भी खाली लगती है, खिड़की के